ये बहुत षड्यंत्रकारी, बहुत बड़े गुंडे लोग हैं। इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो इस देश का ये दुर्भाग्य चल रहा है। 9 साल से ये देश का अंधकार युग चल रहा है। 6 दिन है, एक तरफ उद्घाटन हो रहा है, एक तरफ अत्याचार हो रहा है। ब्रिजभूषण अत्याचार कर रहा है, वो उद्घाटन कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का शोषण कर रहे हैं, ब्रिजभूषण बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, हमें ले चले जहाँ आंदोलनकारी हैं वहीं हम जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, मरने मिटने के लिए तैयार हैं। सब पे आरोप लगा रहे हैं, अदालत पे, पुलिस पे। हाँ लगा रहा हूँ, है तो हिम्मत अदालत में आधे से ज्यादा तो भ्रष्टाचारी है अदालतों में। सुप्रीम कोर्ट में कौन से भले हैं? उसने 300 करोड़ रुपए अरुण मिश्रा ने खाए। मोदी तो उनका जड़ खरीद गुलाम नौकर है। सारे देश की आंखों में धूल झोंक कर उन्होंने अपने नौकर को बैठा दिया। या तो आप कहाँ से आए हैं? अरे दिल्ली से हम, ये गांव का प्रधान बनने के लायक भी नहीं है मोदी। अच्छा, देखिए दुर्योधन और दुशासन है, मोदी, अमित शाह और कीचा का ब्रिजभूषण। इन 3 गुंडों को इस देश से बाहर करना पड़ेगा, क्योंकि ये देश का नाश करने में लगे हुए हैं। अरे उसको जेल में भेजना था, ये गुंडों के साथी गुंडे बन गए। ये उनसे भी बड़े गुंडे हैं। गुंडे का साथी शरीफ नहीं होता, गुंडे के साथी गुंडे होते हैं। ये मां गुंडे हैं, ये बहुत षड्यंत्रकारी, बहुत बड़े गुंडे लोग हैं। इनको हटाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं तो इस देश का ये दुर्भाग्य चल रहा है। 9 साल से ये देश का अंधकार युग चल रहा है। इस अंधकार युग को खत्म करो। ये पैसे वालों की जमाना है, इसीलिए आपको अंदर शायद नहीं जाने दिया जा रहा है। यही बात है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। ये अंबानी अडानी के जड़ खरीद गुलाम नौकर हैं। ये बोल रहा तूने। अच्छा कह रहे हैं, बोलिए ताऊ जी। मैं तो पहलवानों के साथ हूँ जी। पहलवान के साथ तो हम भी हैं भैया। अरे भाइयों में न्याय वही दिलाया कह रहे हैं। जाए। भैया दंगल, माने हम बिहार से चल के यहाँ दंगल मचाने आए हैं, खाली अपन पहलवान भाई लोग के लिए। देखिए हमारे समाज की महिलाएं जो होती है ना, बोलिए कुछ गलत मत बोलो। यहाँ खड़े हो गए, हम यहाँ सिर्फ इसलिए खड़े हैं बेटियों को न्याय मिले, बेटियों को न्याय मिले। ब्रजभूषण को जेल हो, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बेटियों को न्याय मिले। न्याय इनसे क्या, न्याय को मिले? रो क्यों रहे ये? तो न्याय दिलाने का हम प्यार से आराम से जा रहे, फिर भी ये लोग रोक रहे हैं। हमें क्यों रोक रहे भैया? कानून सबके लिए बरोबर है ना, तो फिर हमें जाना चाहिए। हमें रोक क्यों रहे ये लोग? शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जा रहे, फिर भी ये लोग रोक रहे हमें। ऊपर से कह रहे लाठी डंडे और मारेंगे। बिल्कुल शांतिपूर्ण है, शांतिपूर्ण है। और बताइए आप। ये तो मोदी की कमजोरी, मोदी अपना डरपोक है, इसलिए लगा रखी है सिक्योरिटी। मोदी खुद डरता है। कितने जाएंगे और बताइए आप। कोई बात नहीं, गिरफ्तारी देने के लिए सारे लोग तैयार है, सारी जगह तैयार है। पूरा इंडिया के लोग गिरफ्तारी देने के लिए तैयार है। और बताइए, सारे लोग, जनता, पूरी 135 करोड़ जनता देने के लिए गिरफ्तारी तैयार है देश के लिए। बहन बेटी के साथ में खिलवाड़ हो रहा है देश के। बहुत ही एक घटिया हरकत कर रहे हैं ये लोग बीजेपी वाले। इन्हें तो पूरा देश अपना समझ लिया, जागीर समझ ली नहीं देश को। मोदी जी जो कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, ये वही है? ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है, ये अच्छे दिन है, ये बुरे ये दिन है। जनता जनार्दन का अच्छे दिन है हमारे भारत देश का। क्यों बैठा है? ये अच्छे दिन है, एक तरफ उद्घाटन हो रहा है, एक तरफ अत्याचार हो रहा है। ब्रिजभूषण अत्याचार कर रहा है, वो उद्घाटन कर रहे हैं, वो लोकतंत्र का शोषण कर रहे हैं, ब्रिजभूषण बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं भारत देश का। ये हमारे यहाँ का लोकतंत्र है। न तो कुर्सी इनकी है, न कुर्सी किसी और की थी। कुर्सी इनकी भी जाएगी और आगे जो आएगा वही बैठेगा। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा चिपके रहेंगे कुर्सी से। ये अगर सीधे सीधे नहीं मानेंगे तो उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे 2024 में। 2024 में ये उखाड़ के फेंक दिए जाएंगे। मोदी जी लेके नहीं आए थे कुर्सी, हम लोगों ने वोट दिया था, बैठाया था। हम लोग के साथ छल हुआ है, हम लोग के साथ गलत कर रहे हैं। अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ना वोट करेंगे। अब इनको चोट करेंगे, अब की बार वोट से ही चोट करेंगे। कोई बात नहीं, हमें यहाँ रोक लो, हमारे घर में रोक लो, वहाँ पुलिस लगा लो, कोई बात नहीं। हम अंदर रहेंगे, वहाँ भी बोलेंगे। जेल में जाएंगे बोलेंगे, घर में रहेंगे वहाँ भी बोलेंगे। ये कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। हमें ले चले जहाँ आंदोलनकारी हैं वहीं हम जाएंगे, हम उनके साथ रहेंगे, मरने मिटने के लिए तैयार हैं।
हम मरने मिटने के लिए तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सुनने में तो ये आ रहा है कि पहलवानों को भी डिटेन कर हाँ, डिटेन कर लिया है तो हम लोग को भी कर लें। हम लोग को अलग क्यों रख रहे हैं, हम लोग को एक साथ कर दें, हम तो यही चाहते हैं। आपको ब्रिजभूषण को गिरफ्तार क्यों नहीं करे? तुम ये क्यों नहीं उनसे पूछते? एक आदमी क्या पूछे, हमें तो खुद अंदर नहीं जाना। हाँ, ये सरासरी है, सरकार गुंडे को बचाने को जुटी हुई है और बहन बेटियों को न्याय दिलवाने के लिए आए। हम शांति प्रबंधन कर रहे हैं। एक ब्रिजभूषण लड़कियों के साथ गलत काम किया है, उसको तत्काल पार्टी से निकाल दिया जाना चाहिए। हम भी बीजेपी कार्यकर्ता थे, आज से हमने बीजेपी पार्टी छोड़ दिया है, आगे भी कभी वोट नहीं देंगे बोल के। तो भीम आर्मी वाले लग रहे हैं मेरे को। नहीं, हम तो आर्य समाज के वंशक हैं। हम कोई सी जाति किसी धर्म के खिलाफ कोई अन्याय हो रहेगा उस पर आवाज जरूर उठाएंगे। हमने ये मोदी का कोई लेना देना नहीं, हमने तो आवाज उठानी है, उन बहनों को न्याय दिलवाना है जो चिल्ला चिल्ला कर हमारे साथ गलत हुआ है। क्या प्रधानमंत्री गूंगा बहरा है? ये बहन सीतारमन को ये पद मिला, उसका दुरुपयोग कर है, उसको नारी पे कलंक लगा दिया। 1 मिनट वहां तक नहीं आ सकी, पब्लिक को उसे ऐसे सांसद बना के पूछ रहा था, उनकी आवाज उठाए। क्या बताओ स्मृति ईरानी या स्मृति ईरानी की लड़की के साथ ऐसा हो जाता तो आम आदमी को मरवा देता ये। उसको स्टेटमेंट देनी थी आगे, आज तक उसे कोई बयान नहीं दिया। ये हिंदू मुस्लिम जाट राजपूत यही चला रहे हैं और इनको देश से मतलब नहीं है। देश से मतलब ही है। अभी जैसे एक नेता थे जिन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा है ब्रिजभूषण जी के द्वारा वो एक राजनीतिक षड्यंत्र है, उनके द्वारा बयान दिया गया। इसके बारे में क्या किसी के कहने से कुछ नहीं होता। देखिए ये देश को गुलाम बना रहे हैं, कोई पार्टी नहीं बोल रही। 2017 में इन्होंने चुनावी बॉन्ड कानून बनाया, चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया, इससे देश गुलाम हो जाएगा। और वो न तो अदालत उसका फैसला कर रही, इतने महत्व का मामला, और जो है इनका पेट यहाँ के पूंजीपतियों से भी नहीं भरा। तो सब पे आरोप लगा रहे हैं, अदालत पे, पुलिस पे। हाँ लगा रहा हूँ, है तो हिम्मत अदालत में आधे से ज्यादा तो भ्रष्टाचारी है अदालतों में। सुप्रीम कोर्ट में कौन से भले हैं? उसने 300 करोड़ रुपए अरुण मिश्रा ने खाए और 5 साल का कानून था कि जमीन वापस किसान को दी जाएगी। अंबानी ने पैसे दिए और उसने उस कानून को खत्म किया। कहना चाहें कि अडानी और अंबानी मोदी सरकार के फेवर में है? मोदी तो उनका जड़ खरीद गुलाम नौकर है। सारे देश की आंखों में धूल झोंक कर उन्होंने अपने नौकर को बैठा दिया। ये तो आप कहाँ से आए हैं? अरे दिल्ली से ही हम, ये गांव का प्रधान बनने के लायक भी नहीं है मोदी। अच्छा, हाँ, देश के तो प्रधानमंत्री 2-2 बार चुन के आए। हाँ तो 2-2 बार ये लोगों की भेंट चाल है, आंखों में धूल झोंक के इन्होंने चैनलों ने प्रचार कर दिया। आपने वोट दिया था या नहीं दिया? मैंने बिल्कुल नहीं दिया। नहीं दिया था आपने? हाँ। तो ऐसे कैसे जीत गए? अरे ये ईवीएम में भी गड़बड़ी करते हैं। 2024 संबित पात्रा का कहना है कि 2024 में 400 प्लस सीटें आएंगी। वो जो है उसके पीछे 2 आदमी नहीं, 2 भी। संबित पात्रा के पीछे 2 आदमी नहीं देश के, ऐसे हवाई बन गए जिनकी कोई औकात नहीं, जो जड़ नहीं, जो लोगों में कोई पकड़ नहीं, कुछ नहीं। ब्रजभूषण को मैंने 91 में पढ़ा था या दिल्ली के अखबारों में। अच्छा। कि राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा सरकारी विद्यालयों के डेस्क चोरी करके बेचने लगा।